प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल दक्षिण विधानसभा की भाजपा विधायक अग्निमित्रा पाल को गंभीर स्थिति में कोलकाता की निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जाता है कि उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से खराब थी। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में कल भारी हंगामा भी हुआ था। विपक्षी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने दावा किया है कि विधानसभा मार्शलों ने भाजपा विधायक अग्निमित्रा के साथ मारपीट की, जिससे उनकी तबीयत और बिगड़ गई। शुक्रवार 5 सितंबर को भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को पूरे देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम की ओर से आशुतोष हॉल में आयोजित एक कार्यक्रम में डॉक्टर राधाकृष्णन की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी, मेयर परिषद के सदस्य गुरुदास चैटर्जी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। चेयरमैन अमरनाथ चैटर्जी ने डॉक्टर राधाकृष्णन को याद करते हुए कहा कि वे एक प्रख्यात शिक्षक, प्रोफेसर और विद्वान थे। उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि उनके जन्मदिन पर भारत के सभी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों का सम्मान कर उन्हें श्रद्धांजलि दी जाए। उन्होंने गांधी जी से प्रेरित होकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। आसनसोल बर्नपुर शिल्पांचल वासियों के लिए शादी विवाह हो या निकाह, जन्मदिन हो या अन्नप्राशन या फिर कोई और आयोजन के लिए अब वर्ल्ड क्लास बैंक्वेट हॉल के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हयात ग्रुप का हयात पैलेस बैंक्वेट हॉल आपकी हर जरूरत को पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, आसनसोल के इस्माइल आजाद नगर में वर्ल्ड क्लास सुविधाओं से लैस हयात पैलेस में आप कर सकते हैं कोई भी आयोजन। हयात पैलेस में आपको मॉडर्न सुविधाओं से युक्त बैंक्वेट हॉल, स्टेज और स्टार कैटेगरी की सुविधाओं से लैस कमरे उपलब्ध है। ये सुविधाएं आपको किफायती दरों पर उपलब्ध है, तो फिर देर किस बात की। बुकिंग के लिए अभी संपर्क करें 9832213829 पर। और हाँ, बंगाल मिरर के दर्शकों के लिए बुकिंग में विशेष सुविधा मिलेगी। शुक्रवार की सुबह आसनसोल के काली पहाड़ी के कुर्तिया पाड़ा इलाके में एक बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जंगल के पास रहने वाले कुछ लोगों ने देखा कि एक जगह पर कई कुत्ते थे। शुरुआत में उन्होंने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद जब उन्हें दुर्गंध महसूस हुई तो वे जंगल में गए और वहां एक बच्चे का शव पड़ा हुआ पाया। तुरंत आसनसोल दक्षिण थाने को सूचित किया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और जंगल से शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल भेज दिया। पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि मृत बच्चे की उम्र लगभग 1 साल थी और शव विकृत हो गया है। बच्चे की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही बच्चे की मौत का सही कारण पता चल पाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा लगता है कि किसी ने बच्चे के शव को कपड़े में लपेटकर किसी दूसरी जगह से लाकर इस जंगल में फेंक दिया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। ওটা আমাদের রাস্তা ঝর্ণা যাওয়া। সকালে আমাদের এদিকে লেডিসরা সব চান করতে ওখানে যায়, ঝর্ণায় যায়। দুদিকে তিনদিকে রাস্তা আছে। কাকিমা যখন চলে আসছেন তখন আমি গেছি। তা আমি যখন যাচ্ছি তা ওইভাবে গন্ধ দিচ্ছিল। তাই আমি এত গন্ধ কেন দিচ্ছে, তো তখন আমি দেখলাম নাইটি একটা ঝুলে আছে। কালকে ছিল না কিন্তু বিকেলে, আমরা সকাল বিকেলে ওই রাস্তা দিয়ে যাই, কালকে ছিল না। তখন আমি যখন কুকুর 2-3টা ঢুকে আছে, কুকুরটাকে ঢিল মারলাম। যখন কুকুরটা সরলো, একটুকু একটা বাচ্চার পা দেখা যাচ্ছিল। তখন এসে আবার কাকিমাকে বললাম, কাকিমা বলছে হ্যাঁ গো বৌমা, আমিও গন্ধ পেয়েছি। তখন থেকে সবাই আসছে দেখছে।
তখন কাকিমা বলছে হ্যাঁ বৌমা সকালে আমিও গন্ধ পেয়েছি। এইভাবে এগুলো এসব ভালো না, দেখেন কত জঙ্গল, ওটা আমাদের বাস করি এখানে আমরা। কালীবাড়ি যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, পোড়াপাড়া যাওয়ার রাস্তা রয়েছে, মাঝিপাড়া যাওয়ার সব দিকে রাস্তা দিক থেকে রয়েছে। আর আমাদের আজকে পাড়ার একটা বদনাম হয়ে গেল, এত বাজে আমাদের লাগছে। কোনোদিন এরকম ঘটনা হয়নি, কিন্তু খুব খারাপ লাগছে। এত ভালো আমাদের এটা পাড়া, কোনো ঝামেলা টামেলা কিছু না, সবাইকে নিয়ে আমরা কত মিলেমিশে থাকি, কেউ ইয়ে না। কিন্তু আজকে আমাদের এত বড় একটা কলঙ্ক লাগলো না, আমাদের মনে কিন্তু আঘাত লাগছে। জঙ্গল সাফ হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না? জঙ্গলটা কেন সাফ হচ্ছে না? কনসেলকে বলেছিলেন? বলা তো মানে একবার হয়েছিল, এরপরে বলা হয়নি, মিথ্যা কথা বলবো না, বলা হয়নি, সবাই ইগনোর করে দিচ্ছে। আচ্ছা ওই ব্যাপারে সবাই যাচ্ছে, এমন না যে কাউন্সিলর আমাদের কথা শোনে না, কাউন্সিলর সবাই কথা শোনে, এই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কথা শোনে, আমাদের ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলর কথা শোনে, দুজনেই ভালো। কি নাম আপনার? পার্বতী। पांडेश्वर में भारी बारिश से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन शुक्रवार को विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने काम की खराब गुणवत्ता देखकर इसे तत्काल बंद करवा दिया। पिछले साल से इस साल तक हुई भारी बारिश के कारण पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र की कई सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। इन सड़कों की मरम्मत का काम धीरे धीरे शुरू हो रहा है। विशेष रूप से पांडेश्वर के डीवीसी मोड़ से रेलगेट तक की सड़क की मरम्मत का निरीक्षण 7 सितंबर से होगा। इसके अलावा दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक की कांटा बेरिया बरगड़िया सड़क का काम 7 करोड़ रुपए की लागत से जल्द शुरू होगा। शुक्रवार को दुर्गापुर फरीदपुर ब्लॉक के सरपी मोड़ से हेते डोबा तक सड़क मरम्मत का काम शुरू हुआ था, लेकिन विधायक को स्थानीय लोगों से काम की गुणवत्ता खराब होने की शिकायत मिली। मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्वयं देखा कि मरम्मत में निम्न गुणवत्ता वाली सामग्री का उपयोग हो रहा है। इसके बाद विधायक ने तुरंत काम रुकवा दिया और जिम्मेदार इंजीनियर को बुलाया। विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा, पिछले 25 सालों में ऐसी बारिश नहीं देखी गई, इस वजह से पांडेश्वर की कई सड़कें खराब हुई है। राज्य सरकार की ओर से इन सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण की पहल की गई है, लेकिन सरपी मोड़ से शुरू हुए काम की गुणवत्ता बेहद खराब थी। जनता के पैसे से जनता का काम निम्न गुणवत्ता की सामग्री से नहीं हो सकता, इसलिए मैंने काम रुकवा दिया। इंजीनियर को बुलाया गया है, अब आगे की कार्रवाई होगी। पश्चिम बर्धमान जिले में शुक्रवार को हजरत मोहम्मद के 15वां जन्म दिवस ईद मिलादुन नबी के अवसर पर मुस्लिम समुदाय ने उत्साहपूर्वक धार्मिक जुलूस और कार्यक्रम आयोजित किए। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर, सीतारामपुर, कुल्टी, बराकर और डीसरगढ़ में सुबह 9 बजे से जुलूस निकाले गए, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हुए। इसी तरह दुर्गापुर बाजार में सागर भांगा मुस्लिम पाड़ा से शुरू हुआ भव्य जुलूस बाजार तक पहुंचा। सैकड़ों लोगों ने झंडे, बैनर और नबी दिवस के नारे लिखे फेस्ट्यून के साथ हिस्सा लिया। ढाक ढोल, धार्मिक संगीत और नारों से माहौल उत्सवमय रहा। ये आयोजन भाईचारे, शांति और मानवता का संदेश देने वाला रहा। आसनसोल के मक्का अपार्टमेंट में पश्चिम बर्धमान इमाम एसोसिएशन के चेयरमैन अताउल्लाह खान के नेतृत्व में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां बिरयानी वितरण किया गया। अताउल्लाह खान ने कहा कि हजरत मोहम्मद ने शांति का पैगाम दिया, जिसे आज भी अपनाने की जरूरत है। कार्यक्रम में पार्षद हसरतुल्लाह ने भी हजरत मोहम्मद के आदर्शों पर चलने और उनके शांति के संदेश को फैलाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि 1500 साल पहले दिया गया उनका पैगाम आज भी प्रासंगिक है। आसनसोल, दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और कुल्टी थाना पुलिस ने जुलूसों के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित की। यह आयोजन धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ एकता, विश्वास और प्रेम का प्रतीक बना। चेयरमैन पश्चिम बर्धमान इमाम एसोसिएशन। आज यहाँ हम लोग मक्का अपार्टमेंट में 1500 साल ईद जश्न मिलादुन नबी मना रहे हैं। तमाम आलम इस्लाम को और तमाम अहले वतन को हम बहुत बहुत इस ईद मिलादुन नबी की मुबारकबाद पेश करते हैं। हम लोग यहाँ मक्का अपार्टमेंट में
बिरयानी की तकसीम कारी करते हैं, जो दावत आम होता है। यहाँ बहुत ही उलमा इकराम, बहुत सारे इमाम लोग तशरीफ़ लाते हैं, मौज़िन हज़रात तशरीफ़ लाते हैं, और यहाँ की आसपास की जितनी आवाम है हज़ारों हज़ार की तादाद में यहाँ तशरीफ़ लाती हैं और इस जश्न में शिरकत फरमाती है। ये जश्न ईद मिलादुन्नबी जो 1500 साल पहले हम लोग के नबी हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जब जुल्मत का दौर था, और भाईचारा और इंसानियत का पैगाम लेकर के आए, और हम लोग इसी पैगाम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को दूर करने के लिए विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार रक्तदान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को उपभोक्ता अधिकार संगठन ने अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। इस अवसर पर आसनसोल नगर निगम के डिप्टी मेयर अभिजीत खटक, परवीरधर सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। संगठन की प्रदेश अध्यक्ष मिठू मुखर्जी ने बताया कि ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए ये शिविर आयोजित किया गया, जिसमें लोग स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उनका संगठन उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है, लेकिन रक्तदान जैसे सामाजिक कार्यों से भी जुड़ा हुआ है। इस शिविर के माध्यम से समाज सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाया गया। পশ্চিমবাংলায় আজকে বিশেষ করে গত ৪৩ বছর ধরে যে রক্তদান আন্দোলন চলছে, সেই রক্তদান আন্দোলনে আজকে ৮০ দশক থেকে শুরু করে ২০২৫ মানে প্রায় ৪৩-৪৪ বছর পার হয়ে গেল। আমরা রক্তদানে একটা জিনিস শিখিয়েছিলাম, খুব বেশি বেশি করে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্কে রক্ত মজুত করে রোগীর পরিবার সেই সরকারি ব্লাড ব্যাঙ্ক থেকে যাতে বিনামূল্যে রক্ত পায় তা সুনিশ্চিত করতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা মনে করি রক্তদান আন্দোলনে রক্তের কোনো জাতি নেই, ধর্ম নেই, রক্তের কোনো রাজনৈতিক রং নেই। আমরা প্রত্যেকেই একটা প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে হিন্দু, মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান সমস্ত জাতি, সমস্ত ধর্মের মানুষ এই রক্তের বন্ধনে ভ্রাতৃত্বের একটা বন্ধন তৈরি হয়। সেইভাবে আজকে কনজিউমার রাইটস ওরা প্রতি বছর সারাটা বছর মানুষের পাশে যে পরিষেবাটা দেয়, এটা অভূতপূর্ব প্রশংসনীয় দাবি রাখে। আজকে তার মধ্যে একটি রক্তদান শিবির রবীন্দ্র ভবনে চলছে। আশা করব এই রক্তের মধ্যেই আমাদের ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দিয়ে গড়ে তুলুক ভালোবাসার গোলাপ, ভ্রাতৃত্ব দৃঢ় করুক রক্তের বন্ধনে, রক্তপাত নয়, রক্তদান। क्या आप सीने में दर्द, धड़कन बढ़ने या हृदय संबंधी समस्याओं से परेशान हैं? अब चिंता छोड़े, संपर्क करें एलेक्सर केयर फार्मेसी कंप्लीट कार्डियक क्लिनिक। मिलिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर अनुराग गुप्ता से, जो है MD DM कार्डियोलॉजी। आसनसोल वैशाली पार्क फतेहपुर स्थित क्लिनिक में विजिट करें। हर दिन सुबह 7:30 से 8:30 बजे तक और सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार को शाम 7 से 8 बजे तक। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए कॉल करें 9333139538 पर। धन्यवाद। विश्वास की शक्ति इंसान को असाधारण कार्य करने की प्रेरणा देती है। इसका जीवंत उदाहरण है बांकुड़ा जिले के विजय सहिस, जो पिछले 42 दिनों से दंडवत करते हुए बांकुड़ा से काशी विश्वनाथ की यात्रा पर है। ये यात्रा अभी भी जारी है। हाल ही में विजय आसनसोल पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने भगवान शिव से एक मन्नत मांगी थी। इसे पूरा करने के लिए वे दंडवत प्रणाम करते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक जा रहे हैं। विजय, जो पेशे से वाहन चालक है, ने कहा कि इस यात्रा में उनके सहयोगियों के लिए भी उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि उनकी मन्नतें पूरी हो। उन्होंने अपने अटूट विश्वास और भक्ति के साथ इस कठिन यात्रा को जारी रखने का संकल्प लिया है। हर हर महादेव। हम आए हैं बांकुड़ा से, जाएंगे काशी विश्वनाथ। बाबा के पास कुछ मेरा चाहत है, इसीलिए जा रहे हैं बाबा के पास। जैसे पूरा हो सके, मेरे साथ जो लोग मेरे को सपोर्ट कर रहा है, प्यार दे रहा है, उसका भी मनोकामना पूर्ण हो, यही बाबा से हम प्रार्थना करते हैं, यही चाहते हैं। पर आगे तक ऐसे हम लोग को
मेरे को सपोर्ट मिले आगे तक भी। किस तरीके से होते हुए जा रहे हैं आप? दंडवाद देते हुए हम जा रहे हैं काशी विश्वनाथ बागुड़ा से। आज कितने दिन हो गए? आज 42 दिन हो गया। आपका नाम? मेरा नाम विजय सहीस। करते क्या हैं? हम ड्राइवरिंग का काम करते, कार चलाते हैं। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।